अच्छा, ये बताइए कि आपका क्या नाम है? सॉरी। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मेहरबान खान है। अच्छा, और आपके वालिद साहब का क्या नाम था? और चौधरी हुकुमदार खान। अच्छा, तो आप सुखो में ही शुरू से रहते थे? जी नहीं, सुखो से नॉर्थ की तरफ जो है ना, तकरीबन दो ढाई किलोमीटर के फासले पर हमारा गांव था। उसका नाम था मोड़ा कन्याल। अच्छा अच्छा। और पार्टीशन जब हुई थी 1947 में, तो उस वक्त आपकी क्या उम्र थी? जब पार्टीशन वगैरह हुई उस वक्त मेरी उम्र 11 साल थी। मेरी जो तारीख पैदाइश हुआ है वो है जनवरी 1936 की है। तो 11 साल उम्र थी, मैं 5वीं क्लास का स्टूडेंट था। अच्छा, तो उस वक्त पार्टीशन से पहले सुखो की क्या हालात थे? हाँ, सुखो जो है ना, पार्टीशन से पहले ये मैं कह रहा हूँ कि गो के उस वक्त मेरी उम्र कम थी, लेकिन अब भी बड़ी अच्छी जो यादाश्तें हैं वो मेरे जहन में महफूज हैं कि सुखो उस वक्त एक इंतहाई तरक्की याफ्ता कस्बा है। सुखो के शहर में हर चौक में वो केरोसिन से जलने वाले लैंप लगे हुए थे। और एक आदमी जो है वो कोई इनकी तरफ से डिटेल था, सुखो की जो कम्युनिटी है उनकी तरफ से, कि वो हर रोज़ सुबह उनकी लैंप की सफाई वगैरह करता था। जी जी। और उसमें नया कैरोसिन डाल के शाम के लिए वो तैयार कर देता था और शाम को उनको जला देता था। सारी रात वो जो है ना चौकों में वो लैंप जो है वो जलते रहते थे और रोशनी वगैरह होती थी। प्लस जो है गलियां जो थी वो ब्रिक सोलिंग से पकी हुई थी, बिल्कुल साफ सुथरी थी। और ड्रेनेज सिस्टम जो है ना नहायत ही अच्छा था, वो ओपन था। वो गली के दरमियान में ही वो ड्रेन सी बनी हुई थी, उसमें से पानी वगैरह जो है बहता था, लेकिन बिल्कुल बहुत ही साफ सुथरी थी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी। तो ये कुछ मुझे जो याद है सुखों के बारे में तो वो ये है। तो ये जो सिखों की हवेलियां थी, ये कितने मंजिला होती थी? बड़ी बड़ी हवेलियां थी? रकबे के लिहाज से ज़्यादा बड़ी नहीं थी। अलबत्ता ये है कि वो कम अज़ कम 3 मंजिला थी। जी और नहायत ही आला किस्म की कंस्ट्रक्शन थी उनकी। और वुड वर्क जो था वो लाजवाब था। जी। और उनकी जो लकड़ी की आर्चेज वगैरह बनी हुई थी इंतहाई खूबसूरत थी, और वो अच्छे कारीगरों से बनी हुई थी। और ये कह लें कि उनके घर कोई बड़े घर भी शायद कनाल में हूँ, या ये कुछ फैमिली थी, बड़े लोग थे, सरदार शुएब शुएब राम सिंह या कुछ ऐसे उनके नाम थे। चौधरी शिवराम सिंह। चौधरी शिवराम, तो उनके घर बड़े थे। बाकी तमाम ही लोग जो है ना, मतलब है कि कोई घर ऐसा नहीं था जिससे कोई बहुत ज़्यादा गुर्बत टपकती हो जैसे हमारे गांव में होती हैं। तो जी कोई बहुत अमीर थे, कुछ अमीर थे, जी। और गरीब जो थे वो बहुत ही कोई कम होंगे, जो कि मेरे उसमें नॉलेज में नहीं है। अच्छा अच्छा, सही। अ, आप सुखो में कितनी दुकानें थी, शॉप्स वगैरह थी? सुखो में तमाम दुकानें सिखों की थी? सुखू में तमाम दुकानें सिखों की थी और हिंदुओं की थी। अच्छा, मुसलमानों की कोई नहीं बल्कि थी? सिख जो है वो ज़्यादा थे। सिख जो है वो ज़्यादा थे और हिंदू उसमें के लिहाज से, आबादी के लिहाज से शायद कम थे। तो शायद कुछ और भी होगी दुकानें। एक दुकान थी दूध दूध दही और इसकी दूध दही वगैरह की। जी। तो वो थे चक दौलत के। दो भाई थे, एक का नाम फकीर था, दूसरे का कुछ और नाम था। अच्छा। तो वो लोग जो है ना इधर, ये जो अभी मोहल्ला है, ये जो गली है लड़कियों के स्कूल वाली, जी इस गली में उनकी दुकान थी। जी और अच्छा, बेकरी प्रोडक्ट उस वक्त कम अज कम छोटे कस्बों में तो बहुत ही कम थी ना। जी। तो बड़े शहरों में तो सब कुछ होगा, केक भी होंगे, सब कुछ होगा। तो वहाँ पर जो अवेलेबल चीज़ थी उनके पास वो बंद थे, जिनको अभी बंद कहते हैं। जी। तो वो बंद उस वक्त बोलते थे उनको। डबल रोटी के उसके बेक हुए हुए होते थे बेकरियों में। और वो उनके पास एक दूध के बड़े बड़े प्याले होते थे जिसमें तकरीबन आधा किलो दूध पड़ जाता था, उसमें बंद डाल के देते थे।
और वो चम्मच चम्मच भी साथ देते थे, तो वो मुझे अभी तक उसका जायका दूध का और बंद वगैरह का जो याद है। तो मुसलमान वगैरह उनसे ये करते थे। एक और दुकान थी, ये जो इधर एक मंदिर है हबीब शाह की मार्केट के साथ, इसके साथ एक दुकान थी। सुखों के जो राजे थे जी उनमें से दक्कन और एक और कोई उनके भाई थे, इनके शायद वालिद की दुकान थी मिठाइयों शाइयों की। बस यानी कम ही दुकानें थी, दो चार दुकानें थी, मुसलमानों की कम ही थी। अच्छा अच्छा सही। और जो सुखो में खालसा हाई स्कूल था, ये खालसा हाई स्कूल कब बना था और किसने बनाया था? हाँ जी, सुखों का जो खालसा हाई स्कूल था वो जाहिर है कि इन सिखों ने बनाया होगा, जी सिखों ने बनाया होगा। ये कोई सरकारी स्कूल नहीं था, ये इनकी अपनी सेल्फ हेल्प बेसिस पर बना था। अच्छा लेकिन उन लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस इसका इससे अंदाजा लगाएं कि 47 में भी ये स्कूल जो इंतहाई शानदार स्कूल था। जी बहुत आलीशान बिल्डिंग थी इसकी, बहुत आलीशान बिल्डिंग, और ऐसे आला तरीके से वो डिज़ाइन किया गया था कि एग्जामिनेशन हॉल बहुत बड़ा हॉल था एक, और उस हॉल की जो छत थी वो कमोबेश 20 फुट ऊंची थी। जी बड़ा हॉल था, और उसमें बाकी उसके आगे पीछे एक क्लासें थी प्रॉपर प्रॉपर, यानी मैं कहता हूँ कि उसके जो प्लानिंग थी स्कूल की, जो नक्शा बनाया गया था वो ये जहन में रख के बनाया गया था कि हमें फंड्स की कोई मसला नहीं है, जी ऐसा खूबसूरत बनाया गया था। बोर्डिंग हाउस की बिल्डिंगें थी बहुत शानदार, बोर्डिंग हाउस के रूम थे बेशुमार, और ऑफिस ब्लॉक था, यानी ये चीज़ें थी। प्लस जो है वो उनके एक बैंड जो है उसकी मुझे याद है, ब्रास बैंड था उनका, बहुत अच्छा कीमती बैंड था उनका, और अलग किस्म की पढ़ाई थी। और सुखों से ही पढ़ के सुखों के सिख वगैरह हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े अहदों पर पहुँचे हैं। तो चूँकि हम मुसलमान इतने शायद बेसिकली जहन नहीं है, सुखों स्कूल से कोई इतने मुझे नहीं याद पड़ता है कि कोई आदमी बहुत बड़ा आदमी बना होगा, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। जी सही। और सुखो में जब स्कूल में आप पढ़ते थे, आपके साथ सिख स्टूडेंट पढ़ते थे? जिस पढ़ते थे, लेकिन किसी की याद नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा भी याद ये भूल गया हूँ शायद मैं। अच्छा, और खालसा स्कूल सुखो में कौन कौन से सिख टीचर्स थे जिनके नाम आपको याद हों? मैंने बताया कि हेड मास्टर साहब थे, उनका नाम अवतार सिंह था। और मास्टर अवतार सिंह हेड मास्टर थे जी जी शायद अवतार सिंह उनका नाम था। एक सेकंड मास्टर थे, उनका कद जो है वो चूँकि लंबा था, 6.25 फुट हो सकता है, या मे भी 6.5 फुट भी हो सकता है। अच्छा तो अच्छा लिबास पहनते थे, अच्छे खूबसूरत, वो भी सिख फैमिली से थे। लेकिन ये को उनको हेड मास्टर, सेकंड मास्टर को नहीं कहते थे, लंबा मास्टर कहते थे उसको सब। अच्छा अच्छा। और किसी टीचर की मुझे याद नहीं है, अभी भूल गया हूँ मैं नाम शाम उनके। अच्छा, और जो एक लड़कियों का जो स्कूल है, क्या ये लड़कियों का स्कूल उस वक्त था सुखो में? हाँ, स्कूल जो है लड़कियों का, वो ये जो सरदार शिवराम सिंह है ना जी ये इन्हीं की जो एक कॉम्प्लेक्स था इनके घरों शोरों का, इनके घर जो थे, और साथ इनके जो घोड़ा शोड़े थे इनके, और खच्चरें थी, और कोई गायें वगैरह थी, उनके साथ ही एक लड़कियों का स्कूल था। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो इन लोगों ने बनाया होगा जी जी शायद, वो एक ही स्कूल था। और वो या कह लें कि उस वक्त तो शायद प्राइमरी तक ही था, या शायद मिडल, वो मुझे याद नहीं है। अच्छा बाकी मुसलमानों के जो स्कूल लड़कियों के थे, एक जौले में था जी प्राइमरी स्कूल था। अच्छा वो एक आजिर और रोशन दीन थे, वो पटवारी थे, लेकिन उनको अल्लाह ने शौर दिया था, उन्होंने एक 5 जमातों लड़कियों का स्कूल मंजूर करा के अपनी बैठक में उसको चला दिया था। और उनकी एक बेटी थी, उनका नाम था उस्तानी दौलत फातिमा जी तो वो पढ़ाती थी। तो देखें जो आजिर रोशन दीन का जलाया वो चिराग था, उसकी रोशनी अब भी महसूस होती है। जौले गांव के जो है 100% लिटरेसी रेट है शुरू से,
क्योंकि घर की बच्चियां सारियां वहां पढ़ी हैं और उससे आगे फिर वो बच्चे भी पढ़ गए। अच्छा। और दूसरा एक लड़कियों का स्कूल 5 जमात का आदरा उस्मान ज़ादा है, एक दौड़ताले के पास उधर, जी जी। उधर एक बच्चियों का स्कूल था, वो भी लोग काफी पढ़े छड़े हुए हैं। बाकी और कोई लड़कियों के स्कूल नहीं थे, सुखों में भी और कोई नहीं था। अच्छा, सही है। एक उस जमाने में एक इस्लामिया हाई स्कूल था जो यहाँ पे सुखों में मुड़ा चौधरी काला खान में शियों के जो जहाँ पे घर हैं इनके घरों के पास था। वो बिल्कुल था। जी जी, उसके बारे में क्या कुछ? उसके बारे में वो जो गालिबन जो जमीन थी वो जहाँ स्कूल बना हुआ था वो एक मौलवी फरमान अली थे जी। और उनका बेटा था मोहम्मद हसन बाबर जी। और एक मोहम्मद हसन बाबर का बेटा है तारक बाबर वगैरह जो वकील है, और सुखों से वो शिफ्ट हो गए अमेरिका में। जी। तो जमीन वगैरह तो गालिबन उनकी थी, लेकिन अभी स्कूल बनाया है वो ये डोनेशन वगैरह से बनाया होगा। 7-8 कमरे थे उस स्कूल के और काफी जगह आगे खाली थी, एक तालाब था, कुछ पीपल के 1-2 दरख्त थे और वो मतलब मुसलमानों का ही तकरीबन वो स्कूल था। उसका नाम था एंग्लो वर्नैकुलर मिडिल स्कूल, ऐसे उसका नाम था। अच्छा। और उसमें जो टीचर थे एक वो मौलवी फरमान अली थे जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ जी। एक मौलवी अलादाद थे, मौलवी दादू कहते थे उन्हें जी। और एक ललियाल के जो है पीर साहब थे, शायद उनका नाम महमूद सैयद महमूद शाह साहब था। तो और भी कुछ टीचर होंगे, ये 3 मुझे याद है। बाकायदा वहाँ पर 8वीं जमात तक जो है वो तालीम होती थी और मुसलमानों के लड़के शड़के ज्यादा इधर ही पढ़ते थे। अच्छा। सुखो खालसा स्कूल में कोई पाबंदी नहीं थी कि मुसलमान दाखिल नहीं हो सकते, दाखिल हो सकते थे लेकिन वहाँ पर वो एडजस्ट मुश्किल होता था उनका। अच्छा। क्योंकि वो लोग जो है थोड़े ज़हीन थे या मजहब उनका अलग था। बहरहाल ये स्कूल उस स्कूल की ये हिस्ट्री है। अच्छा। बाद में वो जब पार्टीशन हुई और बजाय इसके कि हम लोग आगे बढ़े तो बनी हुई चीज़ को और संवारें और उसको डेवलप करें, हम लोग बनी हुई चीज़ को बिगाड़ देते हैं। जी जी। तो ये जो स्कूल था जो मुसलमानों का स्कूल था, जगह भी थी, सब कुछ थी, तो इसको कुछ बन जाना चाहिए था वहाँ पर, लेकिन ये सब जो है ना अभी उसका नामो निशान नहीं है। जी जी। तो उस स्कूल के बारे में तो ये है। जी जी। अभी आजकल उस जगह छोटा सा तालाब है जिस जगह ये स्कूल में हम लोग तख्तियाँ वगैरह भी धोते रहे हैं और जो वजू करते थे लोग वो भी उसे करते थे, पानी शानी अच्छा होता था, साफ सुथरा। जी जी। सही। और जो खालसा स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स सिख टीचर पढ़ाते थे? इनफैक्ट मेरी जो उस वक्त उम्र थी इतने हमें सब्जेक्ट्स वगैरह का पता नहीं था और कौन क्या पढ़ाता था ये पता नहीं था। अच्छा। और ये मुफ्त पढ़ाते थे खालसा स्कूल में? ये मुफ्त पढ़ाते थे, बिल्कुल मुफ्त थी। अच्छा। उस जमाने में आप कौन सी गेम सुखों में खेलते थे और सिख कौन सी गेम्स खेलते थे? तो छोटे थे, ये गाकी वगैरह खेलते थे ये लोग। जी। उस स्कूल के साथ ही जो है ना काफी ग्राउंड थे, मतलब आकी शाकी के ग्राउंड थे और भी इस तरह खेलों के ग्राउंड वगैरह भी स्कूल का हिस्सा ही थे। जी। और बड़े लड़के शड़के खेलते थे, हम लोग तो बच्चे ही थे इतना बस हो। अच्छा अच्छा। सही। ये जो मास्टर अवतार सिंह थे सुखों के हेडमास्टर, इनकी सुखों में हवेली थी जो अभी भी है, तो उसके हवाले से कोई आपको कोई? मुझे ज्यादा याद नहीं है, मेरे ख्याल में जिधर अब पोस्ट ऑफिस वगैरह है ना, जी, मेरा ख्याल है इधर ही इसी गली शली में उनकी, जी, उनका घर वगैरह था। मुझे ज्यादा याद नहीं है, बल्कि पहले तो अच्छी तरह से याद था, अब मैं थोड़ा भूल गया हूँ कि वो याद नहीं है ज्यादा। अच्छा अच्छा। सही। अच्छा, पार्टीशन से पहले सुखों में मुसलमान और सिख इकट्ठे रहते थे, तो मुसलमानों और सिखों के आपस में कैसे तल्लुकात थे? हाँ, ये कम्युनिटी का मसला है। पहली बात तो यह है जी कि हाँ, सुखों से कोई एक बातें और भी याद आई हैं कि शायद वो जो सुने लोग उनके लिए कोई दैट मे बी ए मैटर ऑफ इंटरेस्ट फॉर देम, वो ये है कि चले वो बाद में बात करते हैं, पहले उनकी कर लेते हैं।
सुखों में तो मेजॉरिटी जो थी वो सिखों की थी जी और हिंदुओं की थी। जी ठीक है जी। और ये सब लोग कारोबारी लोग थे, खुशहाल लोग थे। जी अब दूसरी कम्युनिटी जो थी काबिल जिक्र जो थी वो ये गखड़ फैमिली थी जो राजे थे। जी इन राज्यों का मोहल्ला था जो अब भी है, मल्ला राजगण। मोहल्ला राजगान। इनमें जो चीफ गखड़ थे, जब वो थे, इनकी बरादरी में बड़े बंदे थे, वो थे राजा मोहम्मद सरवर। जी वो जैलदार वगैरह भी थे, जी जैलदार वगैरह थे। जी और उसके बाद बाकी और थे, राजा बोस्तान थे और राजा मोहम्मद सरवर थे और इस किस्म के और कुछ लोग थे जो है, मैं शायद नाम भूल गया हूँ। तो ये लोग जो थे राजा अब्दादन खान या ऐसे कई लोग थे। तो ये प्रोमिनेंट तो ये लोग थे। जी। बाकी जो है ना कुछ कश्मीरी फैमिली के लोग थे। कश्मीरियों में भी कोई काबिल जिक्र बंदा नहीं था। एक कश्मीरियों में फैमिली में एक अब्दुल गनी नाम का बंदा था, उसका मकान शान ईंटों का बना हुआ था। जी बाकी तो ऐसे गुजारे में ही थे। अच्छा बाकी ज्यादातर लोग गैर गैर ज़राअत पेशा लोग थे। वो उनकी कोई इतनी वो सुखों में से नहीं थी। अलबत्ता ये जो है बुना माला जिसको कहते हैं, ये लोग ये कोई मतियान फैमिली से थे। जी, जी। ऊपर से नीचे इधर आ गए थे। जी। ये लोग जमींदार थे, इनकी जमीनें शमीनें थी और ये इनका अपना एक अलग कल्चर था, अलग मस्जिद वगैरह थी और रहन सहन इनका अलग था। इनकी भी कोई हैसियत थी वैसे बाय द वे। अच्छा तो ये तो इनका हो गया, रहन सहन हो गया। एक बात जो मुझे याद आती है, एक तो और बात जो 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 है, जब नामुकम्मल पार्टीशन जिस वक्त हो गई, जी पार्टीशन जिस वक्त होगी कि एक मास्टर तारा सिंह था। जी जी वो रहने वाला कहाँ के था? वो हरनाल हरियाल के साथ ही एक गांव था, उसका गांव का नाम था तारागढ़। जी जी बिल्कुल बिल्कुल वहां का वो रहने वाला था और वो सिखों का लीडर था। बिल्कुल बिल्कुल। और उसने पार्टीशन के फौरन बाद उसने जो है ना, या फौरन बाद या साथ ही उसने अपनी कृपान वगैरह तलवार शार लहराई और उसने एक ऐसी तकरीर की कि जिसने आग लगा दी। जी उसने कहा कि ये मुसलमान हिंदुओं सिखों के कत्ल कर रहे हैं, ये वो, तो आप लोग भी इनको कत्ल करो, ये करो वो करो। तो इससे कत्लो गारत बहुत ज्यादा हो गई। जी और इसी के रिजल्ट में तमाम मुसलमान जो है, सुखों के गिरदो नवा के तमाम मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे हो गए। सुखों के गिरद उन्होंने घेरा डाल लिया और इन सिखों का गिराव जलाव करने के लिए आ गए। अपने साथ वो मिट्टी का तेल शेल भी ले आए, जी तो के लिए हम तेल शेल डाल के जला देंगे इनको। लेकिन अभी जैसे है कि मुसलमान फिजिकली तो बहादुर लोग हैं, जी गोश्त वोश खाते हैं, काम शम करते हैं, फिजिकली तो बहादुर लोग हैं। लेकिन जहानत के लिहाज से वो दूसरे नंबर पर है मेरे ख्याल से। मैं माजरत चाहता हूँ किसी को बुरा लगे तो। अब इनको और कोई अक्ल नहीं था कि बस इसका कोई हल भी है। अब सुखों में पोस्ट ऑफिस है बहुत पुराना, और पोस्ट ऑफिस में टेलीग्राफ ऑफिस भी था। जी और उस वक्त पार्टीशन के वक्त फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन जो था वो टेलीग्राफ ही थी। जी तो उन सिखों ने रावलपिंडी टेलीग्राम दे दी कि जी हमारा इधर गिरोह हो गया, मुसलमान आ गए तमाम लोग और ये हमें जलाना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं, हमारी मदद को पहुंचो। उधर कोई आर्मी का एक हेडक्वार्टर बना हुआ था, तो वहां से आर्मी आ गई इनकी हेल्प के लिए, सिखों की हेल्प के लिए। अच्छा वो लेकिन इससे पहले सुखों का जो राजा मोहम्मद सरवर था, जी सुखों के राजा मोहम्मद सरवर जो जैलदार थे जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, वो जो थे उन्होंने घोड़े पर चढ़कर पूरे सुखों के इर्द गिर्द उन्होंने घोड़े पर चढ़कर तमाम मुसलमानों को अपील की कि आप लोग इनको ना जलाएं, इनको कत्ल ना करें, बदअमनी ना करें, ये ना करें, वो ना करें। उन्होंने अपने तौर पर कोशिश की। अच्छा लेकिन ये लोग मानते नहीं थे। अच्छा अच्छा जब वो आ गई, आर्मी आ गई,
वो ट्रकों पर आर्मी आ गई, जीपों पर अफसर आ गए, मोटरसाइकिल आ गए, काफ़ी सब कुछ आ गया इनकी लेने के लिए। और वो आर्मी ने आकर इस खालसा हाई स्कूल में जो है उन्होंने वो कैंप लगा दिया। कैंप लगाया तो फिर उन्होंने जीपों पर चढ़कर या किसी जगह ऊपर मकानों पर चढ़कर किसी तरीके से लाउड स्पीकर पर उन्होंने ऐलान किए। उन्होंने कहा है कि आप लोग जो है ना चले जाओ, तमाम लोग डिस्पर्स हो जाओ, और अगर नहीं जाते आप लोग तो हम लोग गोली चलाएंगे। अच्छा। और वो गोली जो है वो हवाई फायरिंग नहीं करेंगे बल्कि वो कारगर होगी गोली। अच्छा। तो मैं इसके ये सोच रहा हूँ और आप लोग चले जाओ। अब ये लोग जो है ना मानते नहीं है, ये तो किधर मानते हैं। लेकिन जब उन्होंने गोली चला दी, जब कोई जख्मी शख्मी हो, फिर ये सब मुसलमान भाग गए। अच्छा। ठीक है जी। एक तो ये हो गया कि इस तरह से वो फिर ट्रकों पर इनको लाद के, सिखों को सबको ट्रकों पर लाद के अपनी हिफाजत में लेके आर्मी चली गई यहाँ से पिंडी शिंडी, और वहाँ से फिर उनको इंडिया वगैरह में भिजवा दिया गया। अच्छा, पार्टीशन से पहले सिखों और मुसलमानों में अच्छे आपस में तल्लुकात थे? बहुत अच्छे थे, इनका आपस में कोई मुकाबला नहीं था। अच्छा। यानी वो बदअमनी तो वहाँ होती है जहाँ आप एक दूसरे के को हम पल्ला हो तो। अच्छा, फिर ये जो लोग आए थे सुखों में सिखों को मारने, जलाओ गिराओ करने, ये लोग कहाँ से आए थे? ये कौन लोग थे? ये कौन लोग थे? आपके इधर जो है ना, ये मतलब लिहार के हो गए, करनाली को हो गए, खब्बल को हो गए। अच्छा। पड़ी फरोजदार, सांग शांग, पिंड बाला, पमाल, अच्छा। मोड़ा कन्याल, चक दौलत, ये चारों तरफ जज्जा शज्जा, ये वो पंगारी सरादना वगैरह, ये सब इधर गाँव जो एडजस्टेड गाँव थे उन्हीं की जगह के, उन्हीं के लोग रहने वाले थे। तो ये आए। अच्छा अच्छा, ये लोग क्या कोई तलवारें वगैरह लेके? यार मुसलमानों के पास कितने तलवारें होंगी? फाइनेंशियली दे वर वेरी वीक, उनके पास कोई हथियार नहीं थे, कुछ ऐसे डांगे शंगे उठाई हुई हैं। तो मतलब है कि वो बर्चियाँ शर्चियाँ होती थी, कोई बांस की लंबी सारी छोटी के आगे कोई लोहे की छोटा सा बांधा हुआ था, ऐसे ही कुछ इनके पास हथियार थे। किसी के पास बंदूक हो या कुछ हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा। एक और जो है ये पता नहीं आप क्या पूछना चाहेंगे, मुझे चूंकि याद आ गया है। आपने हथियारों से पूछा है ना, तो मैंने बताया कि मुसलमानों की फाइनेंशियल हालत जो है वो बहुत बहुत कमज़ोर थी। तो सिर्फ जो है सुखों में ये राज्यों का मोहल्ला जो था, ये लोग खुशहाल थे। और ऊपर जो है ना इधर साथ मोड़ा मत्याल था, मोड़ा मत्याल में एक हवेली वाला घर था जो नंबरदार अहमद खान का था, उसका बेटा नंबरदार मक्खन खान था जी। और उनके और जो है वो कुछ लोग थे, मुराद वगैरह या ऐसे कुछ नाम थे, 4-5 घर थे उस हवेली के अंदर। वो ऐसे लगता है कि वो लोग खुशहाल थे उस वक्त जी। उनकी एक हवेली का जो गेट दरवाजा था, गेट जी, वो तो पार्टीशन के बाद भी 8-10 साल तक एक नुमाया रहा, इतना बड़ा था कि उसके अंदर ऊंट के ऊपर या हाथी के ऊपर बंदा सवार हो तब भी अंदर जा सकता था जी। और वो उसके बड़े बड़े दरवाजे थे जो बंद होते थे ये वो। लेकिन वो लोग, वो हवेली वाले जो है, उस वक्त उनकी नुमाया हैसियत थी, लेकिन आगे उनकी फैमिली का को लोग आगे ज्यादा बढ़ नहीं सके, बल्कि पीछे गए, बिल्कुल पीछे गए। और सेकंड ये है कि एक चौधरी सरवर वगैरह थे, ये जो चौधरी सलीम सरवर है जी जी, इनके जो बुजुर्ग थे, वालद या दादा वगैरह, वो बड़े आदमी थे, उनकी काफी आला मकान थे, पक्के मकान थे उनके। और उनकी जो डेरा था या जिसको बैठक कहते हैं, वो भी अच्छी, को 2 कनाल में उनका बैठक शैठक थी। और वो जो उस वक्त तहसीलदार वगैरह या थंदार शाह या ऐसे कोई ऑफिशियल आते थे, वो उनकी बैठक में ठहरते थे, वो बड़े लोग थे वो जी। तो बाकी लोगों का जो, बाकी लोग जो थे जो सेकंड वर्ल्ड वार में मुलाजम रहे थे जी जी, और वहाँ से जो जेसीओ पेंशन आए थे, सूबेदार वगैरह, जमादार सूबेदार मेजर वगैरह जो पेंशन आए थे, उनके मकान पक्के होते थे। और उनके मकान जो पक्के होते थे वो 2 ही कमरे होते थे, उसका जिसको सोफा कहते हैं बड़ा कमरा, एक छोटा कमरा, और कोई लंबा चौड़ा कम्प्लेक्स नहीं होता था उनके मकानों का भी, लेकिन होते थे ईंटों के। बाकी लोग जो थे
जो थोड़े बड़े जिम्मेदार थे जिनकी 40-50 एकड़ ज़मीन थी, उनके भी मकान पक्के थे। बाकी सब लोगों के पत्थरों के बने हुए कच्चे मकान होते थे। और आप ये कह लें कि पूरे गांव में, बड़े गांव में भी 3-4 घर होंगे जो फौजियों के हैं वो पक्के, 3-4 घर होंगे बड़े जिम्मेदारों के वो पक्के होंगे, बाकी कच्चे ही थे, गुजारा ही था इनका। जी सही। अच्छा, और ये जो मास्टर तारा सिंह था, ये सुखो आता रहता था। मास्टर तारा सिंह का सुखो में कोई रिलेशनशिप था? तारा सिंह? जी जी। नहीं, तारा सिंह का तो मैंने आपको बताया ना कि तारा सिंह बुनियादी तौर पर तो वो थे तारागढ़ के। अच्छा। और उनका जो गांव था वो सुखो से कमोबेश 5-6 किलोमीटर दूर था। अच्छा। लेकिन चूंकि वो बड़े आदमी थे, वो भी पड़ा छड़ा था, तो जाहिर है कि वो कोई जो है ना सिखों शुखों का तो कोई रिश्तेदार ही होगा ना। जी जी। और कोई खास सुखों में उसकी प्रॉपर्टी या ऐसी कोई चीज नहीं थी, बस ये। अच्छा, तो पार्टीशन से पहले जो मुसलमान थे, सिख थे, ये एक दूसरे के घर आते जाते थे, एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते थे? देखें, वो लोग जो थे ना, मैंने बताया ना कि एक्चुअली तल्लुकात होते हैं बराबरी की सतह पर। जी। आज भी देख लें आप, जो कुछ चौधरी हैं वो एक दूसरे से ज्यादा रखते हैं, बाकी के साथ रौ रस्म है, लेकिन उस वक्त चूंकि सोशल स्टेटस के लिहाज से जो सुखों के सिख थे या हिंदू वगैरह थे, उनके मुकाबले में मुसलमानों का कोई ऐसा वो भी नहीं था, उनके कोई लेवल भी बराबर नहीं था जी। एक मजहब का भी मसला था अपनी जगह पर जी। बस सिर्फ इतना था कि कुछ लोगों के तलकात थे। जी जी। कुछ लोगों के जो जरा नुमाया मुसलमान थे उनके तलकात थे, और वो ये थे कि इनकी शादियां शुदियां हों तो वो लड्डू वगैरह भेज देते थे जी। और शायद उनकी शादियां शुदियां हों तो ये भी कुछ भेज देते होंगे, मुझे नहीं पता है। अच्छा। बल्कि मरना शरना तो अपना अपना था, वो तो हमारा तौर तरीके अलग है, वो तो कुछ नहीं था। तो बाकी और इस हाँ एक ये था कि यार वो जो लोग थे ना, उनके कोई असूल थे जी। वो सूद पर पैसे शैसा देते थे जी। लेकिन बदयांती नहीं करते थे। जो सूद की शरह है वो ही लगाते थे, जो पैसा दिया उतना ही लिखते थे। हालांकि मुसलमानों के पास तो तालीम नहीं थी। अच्छा। वो जो तारीख लिखते थे उस पर ये अंगूठे लगा देते थे। अच्छा। वो कुछ भी लिखे लगा देते थे, लेकिन वो लिखते गलत नहीं लिखते थे। अच्छा। अब ये उनका एक बिजनेस का हिस्सा है, सूद पर पैसा देना और फिर सूद वसूल करना। ये सिख सूद पे पैसा देते थे? हाँ जी। सिख दूसरे लोगों को सूद पे पैसे? मुसलमानों को। अच्छा, मुसलमानों को। मुसलमान ही लेते थे उन पर सूद पर पैसा, और फिर हर फसल के ऊपर वो जो सिख या हिंदू था वो अपनी वो खच्चर नमा गदी लेकर आ जाता था उनके खलियानों में। अच्छा। और अपने हिस्से का वो अनाज वहां से ही लाद के चला जाता था। अच्छा। और ये मुसलमान कभी इस काबिल नहीं हुए कि अपना कर्जा खत्म कर सके। अच्छा। और इनकी तो जान छूटी है जब पार्टीशन हुए हैं, तो इनकी जमीनें आज़ाद हुई हैं और इनके कर्जे खत्म हुए। अच्छा अच्छा सही। अच्छा, उस पार्टीशन से पहले जो मुसलमान थे सुखों में, क्या मुसलमानों में कोई पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग मौजूद थे? मैंने आपको बताया कि एक ये था कि ये जो सुखों के राजा फैमिली थी। जी जी, एक ये थी। तो ये तालीम याफ्ता लोग थे जी। इनमें कई लोग तहसीलदार शहर भी थे और पेंशन भी आए। कुछ लोग रेलवे में थे, एक राजा मोहम्मद सलीम साहब वो रेलवे में थे। अच्छा। और कुछ आर्मी में भी थे। ये तो लोग तालीम याफ्ता वगैरह थे। बाकी तो आपको मैट्रिक बंदा मिलता नहीं था कोई। अच्छा। और तालीम नहीं थी। तो बाकी ये जो ललियाल गांव गो के सुखों से उनका इतना ज्यादा वो नहीं है। अच्छा। तो बैल बजाइए आपने। तो वो ललियाल में एक सादात फैमिली थी जी। वो पीर मीर हुसैन शाह साहब जी। वो पेशावर से हिजरत करके यहाँ आए थे, उनके बुजुर्गों ने इनको भेजा था। अच्छा। और पीर मीर हुसैन शाह साहब के बेटे थे दूसरे पीर साहब, पीर सिकंदर
हुसैन साहब, तो उनके आगे वो हकीम भी थे और ये जो मुसलमानों का मिडिल स्कूल था उसमें पढ़ाते भी थे। तो बड़े जो मरीजों की जेब की तरफ नहीं देखते थे, बड़े खुददार आदमी थे। और उसका ये है कि अभी उनके साहबजादे, उनके पोते वगैरह जो है, एक सैयद मंसूर अली शाह हैं जो हमारे अब भी मुसलमानों की मजहबी तकरीबात वगैरह में वो नुमाया नजर आते हैं और अच्छे खुददार सैयद हैं। और एक उनकी पीर महमूद शाह साहब के पोते हैं, डॉक्टर हैं सैयद जवाद अख्तर शाह साहब, और वो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, बहुत आला कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। और उनमें डॉक्टरों वाला लालच या वो इल्लत नहीं है, बल्कि वो बहुत ही गरीब परवर और ऐसे लगता है कि उनमें बुजुर्गों की कोई वो असरात है। बहुत हाथ में भी शफा है और मरीज की चमड़ी भी नहीं हो देखते हैं। तो ये थे उनका, चूंकि सुखों पर डिपेंड करते थे, तो और कोई इतना पढ़े लिखे लोग नहीं थे सुखों। अच्छा, 1947 में किस महीने में सिख जो है सुखों से चले गए थे? 1947 में जब पार्टीशन हुई है तो कौन से महीने में सिख सुखों से छोड़ के चले गए थे? वही जो अगस्त में, ऑलमोस्ट अगस्त के एंड तक चले गए या सितंबर में चले गए, बस जल्दी चले गए थे। अच्छा, जल्दी चले गए थे। और फिर बात यह है कि वो राजा मोहम्मद सलीम ज़ैलदार जो घोड़े पर चढ़कर सुखों के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहे कि जी वो इन लोगों को जलाओ गिराओ ना करें, वही जो है उसी का जो बेटा था राजा मोहम्मद रजा, उसने ये सुखों के मकान वगैरह लोगों को, तुम ईंटें ले जाओ, पैसे दे दो मुझे, तुम अलमारियां ले जाओ, तुम दरवाजे ले जाओ, तुम खिड़कियां ले जाओ, ऐसे जो है ना वो, यानी कि इन हवेलियों को उखाड़ा गया, सिखों की हवेलियों को उखाड़ा गया और उनको बेचा गया सामान। ज्यादातर उसका जो है ना किरदार राजा मोहम्मद रजा का था। अच्छा, और वो खुद भी बेचारे जो है ना कुछ बन नहीं सके। अच्छा, ठीक, सही। सुखों में पार्टीशन से पहले बावली होती थी, बावली सिखों जो बावली बनाते थे, जो सीढ़ियां, स्टेप वेल, बावली का ये है कि चूंकि वो ऐसा जमाना था कि कोई ट्यूबवेल वगैरह नहीं थे जी, इधर कम अज कम देहात में या इन कस्बात में नहीं थे जी। तो वो जो है ना रोडों के किनारे वो कुआं वगैरह खोदते थे, उसको ईंटों से पक्का करते थे और उसके अंदर सीढ़ियाँ उतरती थी, तो सीढ़ियों से उतर के नीचे जाके बंदे पानी शानी पी लेते थे। और ये सुखो गुजर खान रोड पर, जैसे आप सुखो से बाहर निकले कोई 1 किलोमीटर दूर, तो उधर भी एक बावड़ी थी और एक उधर कुरम के पास थी और भी कई जगह पर। एक ये रेलवे स्टेशन जो है, एक रेलवे स्टेशन सुखो का जो है, इसके पास एक बावली थी। मैंने वो देखी नहीं है। तो रेलवे स्टेशन से एक और बात याद आई, आपने सिखों के कारोबार के बारे में पूछा था। सिखों का कारोबार इतना वसी था कि रेलवे के जो वो माल गाड़ी वाली बोगियाँ होती हैं जिसमें माल लादा हुआ होता है, उसमें इनके दुकानदारों के माल आते थे, वो सुखो रेलवे स्टेशन पर आते थे। वहाँ पर फिर वो डब्बा वो काट देती थी ट्रेन और फिर उस पर जो है ना ये बैलगाड़ियाँ जो है इस पर लाद के सुखो लाते थे। और सुखो एक मरकजी कारोबारी जगह थी और सुखों से तमाम ये बंदा बसाली दौड़ताले वगैरह की तो उस वक्त कोई हैसियत ही नहीं थी, एक देहाती टाइप हैसियत थी। ये तमाम इर्दो गिरदो नवा में बड़े बड़े दूर तक जो है ना वो सुखों से ही तमाम माल जाता था। और सुखों के जो सिख थे वो महीने में एक दफ़ा गुरुद्वारे में बैठ के रेट मुकर्रर करते थे, या बढ़ाना है या घटाना है। ये नहीं कि हर कोई अपनी मर्जी का रेट नहीं लगा सकता था, उनके कुछ असूल थे। तो रेलवे स्टेशन जो है वो गाड़ी के टाइम पर बड़ी यहाँ पर धूमधाम होती थी, रौनक होती थी। एक बस थी सुखों के किसी सिख की और वो शायद स्टीम इंजन पर चलती होगी, कुछ ऐसी मुझे याद है कि सुबह जब उसको चलाने से पहले उसको नीचे कोई लकड़ियाँ वगैरह जलाते थे वो उसका इंजन गर्म करने के लिए, किस चीज़ के लिए। ये जो डाखाने वाला चौक है जी, वो चौधरी आशिक है, उनके मार्केट वगैरह के पास जो चौक काफ़ी बड़ा होता था,
यहाँ खड़ी होती थी और यहाँ से वो चलती थी, पिंडी जाती थी। अच्छा अच्छा तो ये मुझे याद है जी कुछ। अच्छा सी सुखों में सिखों ने एक सर बनाया था तालाब, ये मोड़ा सर के पास जो बड़ा तालाब था, और यहाँ पे सिख नहाते थे उनकी कोई ये उस सिलसिले में ये है कि मैंने जैसे आपको बताया ना कि कोई वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं था, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी उस वक़्त। सर सिर्फ ये मोड़ा सर वाले के साथ सर नहीं था, बल्कि और भी कई सर थे, जगह जगह सर थे। अच्छा। सुखो स्कूल के नीचे भी जो है उधर शमाल की तरफ करीबी एक और सर भी था, और इधर जो सुखो स्कूल से मशरक की तरफ जिधर अभी कोई मुसलमानों की काफ़ी आबादी शादी हो गई है, तो ये कुछ सूबेदार साहब थे, पता नहीं क्या नाम था उनका, भी उधर घर शहर है, तो उधर भी एक सर था। तो बारिशों में इतनी पोल्यूशन नहीं थी ना, इतनी पोल्यूशन उस वक्त नहीं थी, जो बारिशों का पानी था वो साफ सुथरा सरों में स्टॉक हो जाता था, और उन सरों में 2 किस्म की सीढ़ियाँ वगैरह नीचे जाती थी पानी तक, और उसमें जो है ना ये बंदे नहाते थे। कोई एक तरफ मुसलमान नहा लेते थे उसी सर में, एक तरफ सिख हिंदू नहा लेते थे। तो ये इस तरह से सर कई जगह पर थे ये। और अच्छा। बनाए ज्यादातर हिंदू सिखों ने बनाए हुए थे। अच्छा अच्छा। पार्टीशन से पहले सुखों में कोई ईंटों का भट्टा था जहाँ पे ईंटें बनती थी? ईंटें बनती थी जी, वो एक सरदार साहब थे, उनका भट्टा था, नाम मुझे उनका पता नहीं था, लेकिन काम उनका काफी वसी था। ये उन्हीं का बड़ा भट्टा था। सुखों में जितने ईंटें शीटें इस्तेमाल हुई हैं वो उन्हीं के भट्टे की होती थी। मुसलमानों की तो उस वक्त इतनी माली हालत भी नहीं थी कि भट्टा शट्टा चलाएं। अच्छा सही। और एक सुखों के साथ एक छोटा सा गांव है करनाली, करनाली में भी सिख रहते थे? करनाली में भी सिख रहते थे, और करनाली में बैसाखी का मेला लगता था। अच्छा। और सिख रहते थे। सिख हिंदू जहाँ भी रहते थे फाइनेंशियली वो लोग काफ़ी साउंड थे, और सिख जो दलेर भी थे। और ज़बान इनकी हिंदुओं सिखों की कारोबारी लोगों की बहुत मीठी थी जी, बहुत मीठी ज़बान थी। वो मुसलमानों को मीठी छुरी से ज़बह कर लेते थे और उनको महसूस नहीं होता था। अच्छा अच्छा सी। और जो सिख जो मेला लगाते थे, वो जो मैंने बताया ना मेले का मुसलमानों को ज़बह कर लेते थे छुरी से, वो सिर्फ ये था कि अपना सूद लेने के लिए फसलाना, जब फसल तैयार होती थी तो अपना हिस्सा ले जाते थे। और ये कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम हमारे मकरूद हो और तुम ये हो वो हो। ऐसे मक्खन चौधरी साहब राजा साहब करके तो अपना वो ले जाते थे। मुसलमान इसी में खुश हो जाता था। तो अभी पता नहीं क्या पूछा है आपने। अच्छा, जो मेला था उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती थी मेले में? देखें ऐसे सादा ज़माने थे। अब चले जाएं आप कसरे शीरी में चले जाएं और मिठाइयों की दुकानों पर चले जाएं, आपको पूरे हाल में 100 किस्म की मिठाइयाँ मिलेंगी। उस वक्त क्या था, एक जलेबी होती थी वो मेलों पर बनती थी, और एक शक्करपारे बनते थे, एक मरस्से बनते थे, और एक तलुआ। और तलवा जो है वो मेलों पर नहीं बनता था, वो सुखो शहर से में बनता था। तो मेलों पर यही जो है ना जलेबियाँ ये मुसलमान शाम भी जाकर खा लेते थे। तो यही मिठाई होती थी उस वक्त। अच्छा, ये बताइए कि सुखों में कितने गुरुद्वारे थे? बस गुरुद्वारे और मंदिर मुझे ज्यादा होंगे, मुझे ज्यादा की याद नहीं है। अच्छा। मुझे जो याद है वो है एक मंदिर था इधर जिधर हबीब शाह की मार्केट है जी, उधर एक मंदिर था, और उधर एक गुरुद्वारा था सिख होगा। अच्छा। और एक मंदिर था नीचे जिधर कमान बाटी के नीचे एक मंदिर था, बड़ा आलीशान मंदिर था, और उसकी काफी ऊंचा था, और उसकी जो टॉप पर जो उसके कलश थे या कुछ थे वो बने हुए थे पीतल वगैरह के, बड़े बड़े ऐसे गुम्बद से छोटे छोटे बने थे। और चूंकि मुसलमानों में कि ये मशहूर हो गए कि वो सोने के हैं, तो वो हिंदू सिख से चले गए। मुसलमानों ने उनके सोने के असूल के लिए
उसके ऐसे बुनियादों को आस्ता 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 डैमेज करना शुरू कर दिया कि भाई ये गिरे और वो सोना हम जो है ना वो हासिल कर लें, लेकिन वो गिर तो गया। एक एक कह लें आपके सुखों का वो था, निशान था वो, जी है जी। तो एक लैंडमार्क था सुखों का वो मंदिर जो था, जी। लेकिन वो सोना शोना तो नहीं था, वैसे वो पितर पुत्र था, तो इन्होंने वो गिरा दिया था। अच्छा, ये कब गिराया गया था? हम कब गिराए? जी। वो उसको डैमेज होता रहा है, पार्टीशन के बाद वो कम कम 20-25 साल के बाद गिराया, वो 30 साल के बाद गिरा होगा। अच्छा अच्छा, सही। और सुखों में डाखाना था पार्टीशन से पहले? जबरदस्त डाखाना था, टेलीग्राफ ऑफिस था। अच्छा, और ये सिख ही चलाते थे? सिख भी चलाते थे, कोई एक आध मुसलमान क्लर्क भी था इधर, उसका मुझे नाम नहीं पता है। और ये था, और सुखों की जो डिस्पेंसरी है, पोस्ट वो जो है अस्पताल जो है, ये भी एक सुखों का एक, मतलब मैं कह लूँ कि उनका दिया हुआ एक। अच्छा, अस्पताल जो था ये काफी अरसे से, पार्टीशन के काफी अरसे पहले से मौजूद था? मुझे ऐसे लगता है कि मैं कई दफ़ा गया हूँ, मैं उस अस्पताल में एक दफ़ा गया हूँ, तो मैंने उसमें किसी जगह पढ़ा था 1908 लिखा हुआ था। अच्छा, बहरहाल वैसे उधर अंदर जो तख्ती लगी हुई है ना, वो ये है कि इसमें जो एक वार्ड है, वो एक वार्ड जो है सरदार भगत सिंह बिंद्रा ने बनाई थी। सरदार भगत सिंह बिंद्रा ने 1936 में 1936 में बनाई थी। तो वो सरदार भगत सिंह बिंद्रा ने अपनी बेगम जो जिनका नाम मिसेज राजकौर था, उन्होंने मिसेज राजकौर की याद में वो वार्ड बनवाई थी। तो वो वार्ड 1936 में उन्होंने अपनी बेगम की याद में बनवाई थी। तो सरदार भगत सिंह बिंद्रा जो थे चौधरी शिवराम सिंह के कज़न थे। जी बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं। वो वार्डें मैंने भी देखी हैं। वो वार्ड ऐसे नहीं है जैसे आजकल हॉस्पिटल के वार्ड होती है, बड़ी बड़ी वार्ड होती हैं, उनमें 20-30 बेड होते हैं, ऐसे नहीं है, बल्कि एक तरह से छोटे छोटे क्वार्टर कह लें, ऐसे ही है वो जी। वो 2-3 बने हुए हैं, और मुझे नहीं याद है, बनवाए वो सिखों नहीं थे, और 1936 उस पर लिखा हुआ है जी। लेकिन मेरा ऐसे लगता है कि मेरे दिमाग में, जहन में किसी जगह ये है कि मैंने वहाँ पर अस्पताल की जो मेन बिल्डिंग है उस पर मैंने 1908 पढ़ा है। ये भी हो सकता है कि जो मेन बिल्डिंग वो 1908 में बनी हो, और वो जो वार्डें वगैरह वो 1936 में बनी हो। जी जी। और ये भी हो सकता है कि अस्पताल ही 1936 में बना हो। मुझे थोड़ा याददाश्त में कोई मतलब है कि गलती लग रही हो कि मैं 1908 कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे कुछ है जरूर जी। 1908 भी मैंने देखा था, अलबत्ता वो वार्डन जो है 1936 की बनी हुई है। ओके, चलिए। अच्छा, ये तलुआ जो है सुखों का, इसकी क्या स्टोरी है? ये पार्टीशन से पहले सुखों में बनता था? पार्टीशन से पहले बनता था, और वो जो सिख थे वो बनाते थे, और उन सिखों का जो है वो शॉर्ट्स जिसको कहते हैं ना, निक्कर जी, हम उस वक्त काछे कहते थे उसको जी। अभी निक्कर भी कहते रहे, अंग्रेजी में उसको शॉर्ट्स कहते हैं। तो वो उन्होंने पहने हुए होते थे, और वो गुड़ का को बना के ना गाढ़ा सा शीरा जैसे रबड़ की तरह होता है, तो वो उसको पकड़ के ऐसे दीवार के साथ एक किल लगाया हुआ था, उसके साथ पटकते थे उसको बार बार बहुत ज्यादा हो सकता है कई घंटे उसको पटकते रहते थे। पता नहीं उसका क्या प्रोसेस था, वो बनता था और वो बहुत लजीज होता था जी। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि हमारे लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। जी जी। लौट पीछे की तरफ। पूछे क्यों? बस अगर अमेरिका में किसी ने KFC वाले ने वो बना दिए कुछ चिकन जी जी और ब्रेड का कुछ बना दिए, उसने बनाया, वो लोगों ने पसंद किया, उसने उसको आगे चलाया, पूरी दुनिया में फैला दिया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। दूसरे कौन से हैं? मैकडोनल्ड वाले। जी जी। उन्होंने सारी दुनिया की प्लानिंग तो नहीं थी उनके पास है, उन्होंने तो अपनी गुर्बत मिटाने के लिए वो शुरू किया था। जी। लोगों ने पसंद कर लिया,
पसंद किया, उसने उसको मेयार को बढ़ाया, आगे बढ़ाया, दुनिया में फैला दिया। एक अमेरिका की एक स्टेट है वाशिंगटन स्टेट, उसका एक शहर है सियाटल। जी वहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप थी। उस कॉफ़ी शॉप का मैं नाम भूल गया हूँ, कभी शायद अभी इंटरव्यू के दौरान ही याद आ जाए। वो इंतहाई अच्छी कॉफ़ी उसने बनाई, लोगों ने पसंद की। अब वो पूरी दुनिया में वो काफ़ी फ्रेंचाइज हो गई है। तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया तो कोई चीज़ अच्छी बन जाए तो उसको आगे चलाते हैं। अभी हमने तुलमो सुखों का अच्छा था जी और नो डाउट बहुत अच्छा था। अब किया क्या है जी हमने अच्छे गुड़ के बजाय चीनी डाल दी। चीनी में केमिकल होते हैं, जी वो गुड़ डाल दिया, केमिकल वाला सोडे वाला गुड़ डालते हैं हम लोग। और प्लस हमने उसमें ग्लूकोज शामिल करना शुरू कर दिया अपनी तरफ से ही, जी यानी उसकी रेसिपी में जी हमने अपने अक्ल से इजाफा कर दिया, जबकि उसके जायके को हमने बर्बाद कर दिया। जी तो तुलुमे ने तरक्की का सफर करके सुखों से बड़ी मुश्किल में और सुखों मोड़ पर पहुंचा। जी तो मैं हमेशा दोस्तों के लिए तोहफा भेजता था हर साल सुखों का तुलवा। अभी उसको चूंकि मेयार गिर गया है तो मैंने बेचना बंद कर दिया है। तो होना तो ये चाहिए, तुलवा कम से कम पूरे पंजाब में तो कहीं सुखों के नाम से मशहूर होता है। अच्छा तो ये तुलवा की हिस्ट्री है जो आपने क्वेश्चन किया है। अच्छा सही। और सुखों में जो सिख रहते थे, क्या उनके में से किसी सिख के पास कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल या बस थी? बस तो एक ही थी जो पिंडी जाती थी। जी और उस वक्त तो मैं आपको कह लूँ कि 53 में पिंडी में भी चांदी कारें होती थी। अच्छा। पिंडी शहर में भी। तो सुखों में किधर कारें आई, कोई कारें शारें नहीं थी। मतलब घोड़े शोड़े सवारी के लिए कोई अमीर लोगों के पास होते थे कस्बों में, देहातों में। और मुझे नहीं पता, मोटरसाइकिल तो हमने 10-11 साल की उम्र में मोटरसाइकिल देखा है जब मिलिट्री आई सुखों में। तो अच्छा हाँ, मोटरसाइकिल किधर थे, कुछ नहीं था। हालांकि अमीर लोग थे, इसमें कोई शक नहीं, वो ले सकते थे। और शायद वो बड़े शहरों में उनके पास कोई हों भी। अच्छा। तो कभी कोई आई नहीं, एक बस ही आती थी। अच्छा, बस सिखों की थी? बड़ी बुरी हालत थी इसकी। बस का मालिक सिख था? बस का मालिक सिख था। अच्छा। और गर्दो गुबार, ये जो बंदरा चकवार रोड कच्ची थी जी। और ये बस जब आती थी तो पीछे पता चलता था कोई रॉकेट इंजन चला है, पीछे धुआं दे रहे, गर्दा बहुत होता था। अच्छा सही, ठीक है। अच्छा, जो सुखों में सिख रहते थे, इनमें से कोई फौजी अफसर भी था क्या उस जमाने में? हमने अपने बुजुर्गों के सुना था कि यहाँ पर कोई फौजी अफसर था, उसको बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला था बहादुरी का। अच्छा। अभी मुझे उसका नाम नहीं पता है, ना ही पता है कौन सा अवार्ड था। अलबत्ता हमने अपने दादा से सुना था। अच्छा। कोई एक सिख कोई ब्रिटिश आर्मी में था और उसने कोई बहादुरी का काम शाम किया था, तो उसको बहुत बड़ा कोई जो जैसे अभी हमारा निशान है हैदर शैदर है, वो कभी होगा कोई मिला था उसको। अच्छा अच्छा, सही। और जिस तरह सुखों के कुछ मुसलमान जो फौजी थे वो दूसरी जंगे अज़ीम में जापानी कैदी रहे थे, तो क्या जो सिख थे, क्या सिखों वाली साइड पे सिखों में से भी कुछ जापानी कैदी रहे होंगे? सिखों का मुझे नहीं पता है कि कोई वो जापानी कैदी रहे या नहीं रहे। तो मेरे ख्याल में कि मुझे नहीं इतना पता है। अलबत्ता इतना पता है कि ये जो था ना, जो मोड़ा मलका जो है सर के पास है मोड़ा है, उधर के एक सरवर साहब थे, वो ब्रिटिश आर्मी में थे। तो उधर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी। एक कोई हिंदू, एक बंगाली सियासी लीडर थे, उनका कुछ नाम था, बंगाली थे वो। उन्होंने लेक्चर दे के एक रॉयल आर्मी, नेशनल रॉयल आर्मी खड़ी कर दी और सिखों ब्रिटिश आर्मी से जो जवान या लोग थे ना, उनको तहरीक दी, मोटिवेट किया कि इधर आए, आप इसमें शामिल हो जाएं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, हम इनको निकालें यहाँ से। अच्छा। तो ये सरवर साहब जो थे
ये लेफ्टिनेंट सर्वर थे। ये लेफ्टिनेंट उस ब्रिटिश आर्मी, वो जो नेशनल आर्मी बनी थी ना अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें इनको लेफ्टिनेंट बना दिया था। अच्छा ये असली आर्मी के लेफ्टिनेंट नहीं थे। अच्छा अच्छा। तो ये लोग थे, इन लोगों ने काफ़ी मतलब उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जदोजहद तो की है इन्होंने। तो बाकी सिखों का मुझे नहीं पता है कि सिपाही भर्ती हुए थे या नहीं। सिखों के सिख अमीर थे, वो सिपाही भर्ती नहीं, वो कोई अफसर तो थे। अच्छा अच्छा। लेकिन सिपाही ये मुसलमान ही टक्के मार ये नौकरी करते थे। अच्छा अच्छा सही। एक जो थे सूबेदार गुलाम हैदर जो थे, पार्टीशन से पहले सेकंड वर्ल्ड वार में जापानी कैदी रहे थे। सूबेदार गुलाम हैदर साहब जो थे वो उनके भाई थे चौधरी मोहम्मद सैन जी। तो वो पुलिस में भर्ती हुए थे। उनको वहाँ से कोई चंदार शाह या सब इंस्पेक्टर वगैरह बन गए थे। वो गुलाम हैदर साहब जो शायद जापानी कैदी हुए या नहीं हुए, बहरहाल नौकरी शौकरी इन्होंने की है, अच्छी नौकरी की थी इन्होंने। हमारे मामू वगैरह के दोस्त थे। तो उनका भी एक नाम है। मैंने बताया ना कि पार्टीशन से पहले जो लोग खुशहाल थे वो यही लोग थे जो जेसीओ थे, सरदार थे, सूबेदार हो गए, कोई नायब सरदार हो गए, ये लोग थोड़ा खुशहाल थे। बाकी लोग गरीब थे। बाकी लोग भी, उनमें भी चंद आदमी अमीर थे। उनकी अमारत का एक मेयार अलग था। पूछा अब क्या मेयार था? उनका मेयार ये था कि जो बाकी जिम्मेदारों में जो अमीर थे उनके पास पैसे नहीं थे जी। उनके पास क्या था? आप कहते हैं कि अमीर है, फिर पैसा नहीं है तो अमीर क्या हुआ? खाक अमीर हुआ? नहीं, उनके पास ये था कि माल मवेशी बहुत होंगे जी जी। 5-6 पैसे होंगे, 8-10 गाय होंगे, कोई और बैल होंगे, भेड़ बकरियां होंगी, ऊँट होंगे, उनके नौकर शौकर चाकर शाकर होंगे जो वो भेड़ बकरियां चलाते होंगे, ऊँट लाते होंगे। अच्छा। और उनके घर को 2 साल 3 साल के लिए गंदम का जखीरा होता था। अच्छा। बाकी लोगों के पास नहीं होता था। घी होता था उनके घर, वो मट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में। हो सकता है कि देसी घी उन जिम्मेदारों के घर 10-10, 20-20 किलो देसी घी हर वक्त मौजूद होता हुआ। उनके घरों में दूध होता था, 10-10, 20-20 किलो दूध था जो कि उस वक्त बिकता नहीं था, वो घरों में इस्तेमाल होता था। मक्खन वगैरह, घी वगैरह बना लेते थे। इस लिहाज से जिम्मेदारों की जो अमारत है वो इस बाल मवेशी और अनाज वगैरह, दूध मक्खन की वजह से वो अमीर होते थे। बाकी जो जेसीओ थे सेकेंड वर्ल्ड वार के, जैसे सूबेदार गुलाम हैदर साहब हो गए, वो लेफ्टिनेंट सर्वर हुआ, ये वो हुए कुछ, इन लोगों के इधर हमारे इधर बोड़ा कनाल में मेरे मामू थे, लेफ्टिनेंट फजलदार नाम था उनका, सूबेदार गाजी खान थे, जमादार फजल करीम थे। तो इन लोगों के मकान शान पक्के होते थे, सफेद पोश लोग होते थे। साइकिल होती थी इनका, वो ये जा रहा है साइकिल पर, कौन जा रहा है जी? ये फलाना सूबेदार जा रहा है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं था। अच्छा अच्छा। चले आते हैं जो मुझे सिख फैमिलीज जिनके मुझे नाम याद हैं। सबसे ज़्यादा मशहूर जो थे सुखों में वो चौधरी शिवराम सिंह बिंद्रा थे, जो पार्टीशन से पहले मैजिस्ट्रेट थे। सुखों में सबसे बड़े आदमी यही थे। जी जी। उनके बारे में क्या क्या बातें आपको याद हैं? मुझे उनके बारे में कुछ याद नहीं है, यही याद है कि वो बड़े आदमी थे। अच्छा अच्छा। मुझे नहीं पता वो मजिस्ट्रेट थे या क्या थे, लेकिन ये मुझे पता है कि वो सुखों के चीफ थे जी। इन सुखों में बड़े सरदार थे वो। अच्छा। तो ये मुझे अच्छी तरह से पता है। और हाँ, एक और बात मुझे याद आ, 1-2 बातें दिलचस्प याद आई हैं दैट मे बी ऑफ इंटरेस्ट टू लिसनर। वो ये है कि ये सुखों के यही चौधरी शिवराम शाम की फैमिली से कोई बंदे आ गए थे विजिट के लिए सुखों जी। कितने साल बाद? 20 साल बाद, 30 साल बाद, कोई जी 30-40 साल के बाद आ गए थे। वो अपना आबाई वो जो है ना कस्बा देखने के लिए जी। वो देख के वो बड़े मायूस हुए जी। उनके चेहरे से महसूस होता था कि ये खुश नहीं, देख के खुश नहीं है, बेजार हो गए। तो ये तो उनकी पर्सनल फीलिंग थी। एक बात जो उन्होंने की थी वो मुझे अभी तक याद है। वो कहते हैं कि हमने यहाँ से जाके, हमारे बुजुर्गों ने, वो कहते हैं हमारे अब्बा अजदाद ने, बुजुर्गों ने यहाँ से हिजरत करके इंडिया में जाके सुखो नाम से एक नया कस्बा बसाया जी। नया कस्बा बसाया किसके नाम से? सुखो के नाम से।
वो कहते हैं वो देखने के काबिल है। अच्छा। और आप लोगों को हम सुखो आबाद दे के गए थे तो आपने इसको उजाड़ दिया। ठीक है जी। सही हूँ। और एक और बात जो है ना वो इसी से, although that may not be directly related to your interview, but वो ये है कि मैं गया था, कब गया था, 89 में मैं इंडिया में गया था। अच्छा। इंडिया में गया तो मेरा मकसद मेन जो है, मैं अजमेर शरीफ गया था, जी। वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन और गरीब नवाज के उस पर गया था मैं। तो कुछ मुझे 2-3 दिन के लिए दिल्ली रुकना पड़ा था। अच्छा। तो दिल्ली में कई जगह घूमा मैं। दिल्ली की जो शाही मस्जिद है वहाँ पर नमाज शमाज पढ़ी है। मस्जिद की मिजरेबल कंडीशन है। सुबह की नमाज थी बादशाही मस्जिद में, सुबह की नमाज। तो मैं पहली सफ में था, तो जब हमने सलाम फेरा तो दूसरी सफ भी पूरी नहीं थी, ना मुकम्मल थी, यानी कोई नमाजी नहीं। जी। और ये कबूतरों के बीठे वगैरह हैं, ये वो कोई यानी इसमें उसकी इतनी सफाई मेंटेनेंस भी नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि मैंने और भी कई जो तारीखी जगह देखी है। ये इंदिरा गांधी का जो घर था, या जो इसका जो वो प्राइम मिनिस्टर वो जगह देखी है जहाँ पर इसको कत्ल किया था सिखों ने, वो जगह देखी है। उसका खून उधर रखा हुआ उन्होंने, तो वो देखा है हमने। ऊपर उसके शीशे का एक वो मतलब एक उसको ऊपर ढक्कन से दिया हुआ है। तो फिर उधर कोई 1-2 सिखों से मेरी सलाम दुआ हो गई। तो उन्होंने पूछा कि किधर आप लोग किधर के रहने वाले हैं? मैंने कहा मैं पिंडी के रहने वाला हूँ। फिर आगे किधर के रहने वाला हूँ? गुजर खान। ये वो करते करते सुखो आ गए। तो सुखो का जब नाम लिया तो 1-2 सिख जो है उनके कान खड़े हो गए। तो कहते हैं आप सुखो के हैं? मैं कहा हाँ मैं सुखो का हूँ। कहते सुखो क्या है? मैंने कहा एक कस्बा है तहसील गुजर खान में, वो है। कहते हैं अच्छा 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 अच्छा। वो कहते हैं कि इधर दिल्ली में एक स्कूल है। जी। दिल्ली में एक स्कूल है जेल रोड पर। जी। तो वो सुखो खालसा हाई स्कूल है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा? कहते हाँ। मैंने कहा यार मुझे उधर ले चलो। उन्होंने कहा कि हम तो जा नहीं सकते, अब हमारी मसरूफियत है ये वो। उन्होंने मुझे गाइड कर दिया कि ऐसे ऐसे जाएंगे। मुझे अभी भूल गया हूँ मैं, काफ़ी देर हो गई है। बाहर मेरे साथ वो ज़ायरीन में मेरे साथ अलीपुर के सुनियारे थे 1-2, मैंने उनको भी बिठा लिया। तो एक उनका वो मतलब एक रिक्शा टाइप एक चीज़ थी सिखों दिल्ली में चलती थी, जैसे हमारे रिक्शे है ना, ऐसे वो की। तो मैं चला गया उस जेल रोड वाले सुखो स्कूल में। फिर मैंने उधर उसके जो बाहर चौकीदार साहब था उससे कह कर आकर तो मैं फिर दफ्तर में चला गया। दफ्तर में गया तो फिर स्कूल के बारे में मैंने पूछा। तो कहते हैं जी ये उन्होंने किसी सिख का नाम लिया है, वो सुखों में पढ़े हैं या सुखों में पढ़ाते रहे हैं जी। या कुछ उनकी सुखों के साथ है, मतलब है कि वो क्या कहते हैं स्पिरिचुअल अटैचमेंट है। जी। तो उन्होंने ये स्कूल आके बनाया है। जी। और इसका नाम लिखा है सुखो खालसा हाई स्कूल। अच्छा अच्छा। तो वो मैंने देखे। अच्छा। तो ये देख लें आप, एक आपके पास इधर खालसा हाई स्कूल सुखो था, एक दिल्ली में भी उन लोगों ने। अच्छा। इसी तरह मास्टर अवतार सिंह के जो पोते हैं वो आजकल नई दिल्ली में रहते हैं, और उन्होंने वहाँ पे नई दिल्ली में सुखो इंटरनेशनल के नाम से एक कंपनी निकाली है जो ट्रैक्टरों और गाड़ियों के पुर्जे वगैरह बाहर से इंपोर्ट करती है और पूरे इंडिया में सप्लाई करती है। और वो नई दिल्ली में उनका ऑफिसेज हैं, और उसका कंपनी का नाम है सुखो इंटरनेशनल। अच्छा अच्छा। इसी तरह ये चौधरी शिवराम सिंह की जो फैमिली है, ये भी सारी फैमिली आजकल नई दिल्ली में रहती है। ये देखेंगे बात यह है कि जो है ना एक 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 मुहावरा है। मुहावरा ये है कि आप किसी के पास जाते हैं, वो कुछ आप उससे मदद मांगते हैं, तो यानी वो कहते हैं कि यू डोंट गिव अस फिश, यू जस्ट
वो हमें मच्छी ना दें बल्कि मच्छी का शिकार करने के लिए, मच्छी की पकड़ने की हमें तरबियत दे दें। जी। तो ये चूंकि लोग ये कारोबारी लोग हैं ना, ये जहाँ अच्छा, चलिए सही है। तो जो अच्छा, जो बातें मुझे याद है कि ये कहा जाता है कि चौधरी शिवराम सिंह जो थे, इनकी 550 एकड़ जमीन थी सुक्खू में। तो ये जमीन सुक्खू में कौन कौन सी? असल में सुक्खू में तो जमीन नहीं है। सुक्खू की मतलब सुक्खू के इर्द गिर्द थी यानी। सुक्खू की जो है ना, मतलब है कि तरक्की ना करने की कई वजूहत हैं। जी। एक तो ये है कि सुक्खू को जो है ना, इनके मकान वगैरह खोले शोले बेच दिए थे, ईंटें शीटें ये वो मलबा शलबा बेच दिया सब मुसलमानों को। जी। मुसलमान गरीब लोग थे, वो राजा रजा ने बोला है कि 500 रुपया दे दो, इस मकान की ईंटें ले लो। जी। उन्होंने 500 रुपया दिए, अपने ऊँट शूट लाए और उधर से मकान उखेड़ना शुरू कर दिया और ले गए ईंटें अपना मकान बनाने के लिए। इसी तरह खिड़कियां दरवाजे बेच दिए, ये उजाड़ दिया, इसको उजाड़ दिया। सेकंड ये है कि दौड़ताला क्यों तरक्की कर गया है। दौड़ताला में एक सैयद फैमिली से एक डीएसपी रिटायर्ड थे, एक गुज्जर फैमिली से एक चौधरी साहब थे, पता नहीं उनका नाम मैं भूल गया। वो दोनों अच्छी पर्सनैलिटी के लोग थे और बारह लोग थे। पार्टीशन के वक्त उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि अगर दौड़ताले की जो सिखों हिंदुओं की जो प्रॉपर्टी है, अगर उसको किसी ने नुकसान पहुंचाया है, एक ईंट भी उखेड़ी, तो हम वो हमारा दुश्मन है, हम उसके साथ जो है ना दुश्मनी करेंगे। लिहाजा पूरा दौड़ताला एक ईंट भी नहीं उखेड़ी किसी ने, लिहाजा आबाद था और वो हो गया। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये दौड़ताले की जो वो कह ले जोग्राफियाई जो उसकी कोई एक हैसियत है, वो ऐसे है कि तमाम दौड़ताले के इर्द गिर्द जमीन बिल्कुल प्लेन है, हमवार है जी। उसका फैलाव बहुत खूबसूरत हो सकता है। जबकि सुक्खू के जो है ना, आप कर रहे हैं, सुक्खू के जो है शमाल की तरफ कसियां हैं जी, कोई मशरक की तरफ कसी है, इधर जो है ना साउथ की तरफ जो है ना, जिसको दक्षिण या क्या कहते हैं, उधर भी कसी शसी है। सिर्फ एक ये थोड़ा सा जो है ना मगरब की तरफ जो रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, मोड़ा मुख्तियार शाह की तरफ, इधर कुछ जमीनें हैं। तो लिहाजा जमीनें राजगान फैमिली खुशहाली अलबत्ता इनकी जो है वो पैसे की वजह से थी, कारोबार की वजह से, बिजनेस की वजह से थी। अच्छा सही है। इनके बेटे जो थे, चौधरी शिवराम सिंह के बिंद्रा के बेटे जो थे, उनका नाम था राम सिंह बिंद्रा। तो वो सुक्खू, वो 1913 में सुक्खू में पैदा हुए थे और वो सुक्खू खालसा स्कूल से उन्होंने मैट्रिक किया था। फिर बाद में वो अमृतसर खालसा कॉलेज से उन्होंने इंटर किया। फिर वो लाहौर के लॉ कॉलेज से LLB करके, तो वो 1933 में जज बने थे। तो वो पार्टीशन से पहले वो सुक्खू में ही रहते रहे। फिर पार्टीशन के बाद वो अपने वालिद चौधरी शिवराम सिंह के साथ जो थे वो नई दिल्ली चले गए। ठीक है, ठीक है, उनका मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा सही है। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि चौधरी शिवराम सिंह का जो है रावलपिंडी राजा बाजार के अंदर बहुत सी दुकानें थी। यकीनन होंगे जी। अच्छा। ये शहर में राजा बाजार की प्रॉपर्टी वगैरह, एक राजा जफर लाट थे, इधर के कोटे शोटे के थे, उनकी काफी शॉप्स वगैरह थी। बाकी तो ये सिखों हिंदुओं की थी ना जी, वो सुखों के हों या करतारपुरा मोहल्ला पिंडी के हों या किधर के हों, उधर के होंगे जी, इन्हीं की वो प्रॉपर्टी वगैरह होगी। अच्छा। पार्टीशन से पहले और कोई बात आपको कोई? पार्टीशन से पहले की मैंने एक जो इन्होंने गिरावट जलाओ की है, वो जो है वो मैंने आपको बता दिया कि भागे कैसे हैं फिर हम लोग। और राजा मोहम्मद सरवर का मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद जो राजा सरवर के बेटे थे राजा रजा, उनको बता दिया है। तो एक और मेरे जहन में जो चीज याद रह गई है, जो मेरे दादाजी के एक दोस्त से बने हुए थे जी, वो सिख थे जी, वो सिख थे। वो जो एक बन है जिसको ये
ये जो अमेरिका में है वो सुखो पैलेस वाले के चौधरी जो है, जी। इनके घरों के पास एक बंद थी, जी, अभी जी। तो उसकी फिलिंग करके उसको खत्म कर दिया जी जी, गया। स्कूल के पास जो बंद थी। स्कूल के साथ जो बंद थी, जी उधर ही जो है ना एक डॉक्टर है इनका, जो डाखाने वाले चौधरियों में से एक डॉक्टर है, उनका क्या नाम है, डॉक्टर बने हुए, पता नहीं क्या नाम है उनका, वो रहते हैं ऊपर। तो खैर एक सिख का उधर मकान था और उसकी दुकान शुकान भी थी, वो मेरे दादे का दोस्त था। अच्छा। तो मैं उसके पास चला गया, तो मैंने उसको ऐसे ही कह दिया कि वो मेरे वो बाबा और आने सर पे उसने को एक पैसा ले लें उधारा, ते वो दे दो। उसने मैंने फौरन दे देता, हम अखर ले लो चौधरी वली दादा पोतरा ने ले लो लो, उसने फौरन एक पैसा दे दिया। अब पैसा लेके मैंने क्या किए, पैसा लेके मैं किसी दुकान पर चला गया, तो मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ चीज़ें दे दें, इसमें से कुछ खाने की दे दें, कुछ स्कूल की दे दें। उसने आधे पैसे के मुझे दे दिए। चीज़ें क्या होती थी उस वक्त, ये जो नारियल होता था ना, ये चीज़ में शामिल था। अच्छा अच्छा। और उसने कुछ नारियल दे दिए मुझे, कुछ 2-3 ठूठियाँ, और कोई अमलोक दे दिए, कोई ऐसी कुछ चीज़ें खाने की दे दी, और कुछ सिक्के दे दिए, कुछ स्लेटियाँ दे दी, एक पैसे की इतनी सारी चीज़ें दे दी जो मुझसे ख़त्म नहीं हुई। तो जब घर में आया तो घर वालों ने पूछा ये किधर से लिए हैं, तो मैंने जब बताया कि वो फलाना सिख जो है, मैंने उससे पैसा उधार ले लिया था। मैंने कहा बाबा जी कहते थे उनसे ले लो। बाबा जी ने मेरी काफ़ी क्लास ली और कहा कि आइंदा उधार नहीं लेना। अच्छा। कहने ये जेडे सिख है ना, ये देने धेली है तो लिखने भेली है, इन्हों को उधार नहीं लेना है, सूद लाते तो बड़ा खराब काम है। पर दूसरे दिन मेरे नाल गए उस सिख दे कोल, उसने एक पैसा वापस किया ने, क्या ने कि आइंदा मेरे पोतरा कदे आवे ना उधार लेने तो इसकी बिल्कुल नहीं देना। अच्छा। एक वाक्या भी याद है मैंने थोड़ा। अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल